नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे। बात करने वाले हैं यूपीएससी ऑप्शनल इंग्लिश की। जी हाँ, बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है यूपीएससी ऑप्शनल इंग्लिश। और आज के वीडियो में मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ये आपके लिए एक सिंपल अनाउंसमेंट है, फ्रेश बैच अनाउंसमेंट। कल एक लाइव सेशन हमने किया था। उस लाइव सेशन में लगभग 130 बच्चों ने ज्वाइन किया। उस लाइव सेशन में बहुत सारे सवाल पूछे गए। उन सभी सवालों के जवाब वहां पे मैंने वन बाय वन एक एक स्टूडेंट को आंसर किया। बहुत सारे सवाल जैसे कि मेथोडोलॉजी क्या है, किस तरह से पढ़ाया जाएगा, नोट्स मटेरियल क्या होंगे और इसके साथ साथ एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या है, लिटरेचर का सब्जेक्ट स्कोरिंग है या नहीं है, लिटरेचर में कैसे हाई स्कोर किया जाए। दोस्तों, चूंकि मेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है, वो सबसे बेहतरीन और सबसे मेन होता है। कभी आपने एक चीज सोचिए, आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और ऐसे सब्जेक्ट लेते हैं जो हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स के ऑप्शन होते हैं। अगर आपका मेंस में ऑप्ट किया हुआ सब्जेक्ट यानी कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हजारों लोगों की चॉइस है, तो जब आपकी कॉपी वहां पहुंचेगी चेक होने के लिए, तो आपके साथ चांसेस होंगे कि 3000 कॉपियां और हैं, 4000 कॉपियां और हैं। उन 3000 4000 कॉपी में अपनी कॉपी को अलग से आइडेंटिफाई करवाना, अलग से नोट डाउन करवाना, ये इतना आसान नहीं होगा। और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इंग्लिश ऑप्शनल के साथ। इंग्लिश इन इंडिया इज नॉट अ लैंग्वेज, इट इज अ साइकोलॉजिकल फियर। इंग्लिश से लोग हिंदुस्तान में डरते ज्यादा हैं। इंग्लिश को हवा बना रखा है। आप जानते होंगे कि इंग्लैंड से ज्यादा अच्छी इंग्लिश हिंदुस्तान में बोली जाती है क्योंकि उनके लिए भाषा है और हमारे लिए क्लास, आइडेंटिटी, इंट्रोडक्शन सब कुछ है। अगर आपने गलत अंग्रेजी बोल दी, आपकी पूरी इमेज खराब हो जाती है। एक बेहतरीन मूवी में इरफान खान ने कहा था कि अगर आपने गलत अंग्रेजी बोल दी जी, बंदा ही खराब हो जाता है, बंदा ही गलत हो जाता है। तो इंडिया में इंग्लिश एक साइकोलॉजिकल डर है, एक साइकोलॉजिकल फियर है। इस वजह से लोग ऑप्ट ही नहीं करते हैं। और इसका बड़ा बेनिफिट मिलता है उन लोगों को जिन्होंने ऑप्ट किया है। क्योंकि अगर आपकी रेस में 90% लोग ऑप्ट ही नहीं कर रहे हैं और भीड़ की तरफ जा रहे हैं, जिधर भीड़ जा रही है, तो लगभग कितने लोग ऑप्शनल इंग्लिश ऑप्ट करेंगे? अप्रॉक्स 1000। 1000 में से लेट्स से कि 10% ने प्री क्वालिफाई किया और मेंस में गए, तो लगभग 100 बच्चे मेंस में जाके आंसर लिखते हैं। 100 स्टूडेंट्स की फाइनल जो कॉपी है, उसमें आपको अपनी एक कॉपी आपके आंसर्स को आइडेंटिफाई करवाना है, स्ट्राइक करना है। जो आपको पेपर चेक करेगा उसके माइंड को स्ट्राइक करना है कि वो आपकी कॉपी को नोट करे और आपको मार्क्स दे। क्या आप जानते हैं ऑप्शनल इंग्लिश का एक बहुत बड़ा फायदा है? लिटरेचर में कभी कोई 100% गलत नहीं होता। आपने देखा होगा कि अगर आपसे कोई किसी राइटर के बारे में पूछ रहा है या कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है या ट्रेट्स पूछ रहा है, आपका कोई भी आंसर कभी 100% गलत नहीं होता। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, आपके आंसर 100% गलत हो सकते हैं। उन्होंने अकबर पूछा है, आप बाबर की बात कर रहे हैं, गलत हो गया आंसर। उन्होंने संविधान पूछा है, आप राज्य की शक्ति बताने लगे, गलत हो गया। ज्योग्राफी में अमेरिका पूछा है, आप जापान बता रहे हो, गलत हो गया। लेकिन लिटरेचर में जो आपसे कहानी पूछी गई है, छोटा सा सिलेबस है, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है, कहानी आपके दिमाग में फिक्स है, कविता का थीम आपके दिमाग में फिक्स है, तो आप जो भी लिखेंगे वो उन्हें भी पता है कि 100% गलत नहीं है। 100% गलत नहीं होने का मतलब यह है कि मान लीजिए एक सवाल 10 नंबर का है, तो अगर आपने बिना क्लासेस के, बिना कोचिंग के, बिना गाइडेंस के भी वहां पे कुछ लिखा, तो भी वो 10 में से 4 और 5 नंबर आपको हर हाल में देंगे। ये लिटरेचर की ताकत है। यानी कि आपकी लड़ाई उस 10 नंबर के क्वेश्चन में 10 नंबर की नहीं है, 4-5 तो आपको वैसे भी वो देंगे क्योंकि लिटरेचर है ये। लिटरेचर में कोई ओपिनियन गलत नहीं होती, कोई नरेशन गलत नहीं होता। आपकी लड़ाई है सिर्फ 3 और नंबर की। आपको 10 में से 5 नंबर वो ऑटोमेटिकली दे रहा है। अगर आपने क्लासेस की है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है, आपके पास कोट्स हैं, लाइन्स हैं, नरेशन है, तो आपको सिर्फ 2 या 3 नंबर और लेना है। व्हाट आई वांट टू से, आउट ऑफ 10 आपको 7-8 पे जाना है। यानी कि हम चाहते हैं आपके हर सवाल के जवाब में, हर आंसर के ऊपर 70 to 80% स्कोरिंग आपको दी जाए। ज्यादा आसान कहां हुआ? कॉमन सब्जेक्ट्स जो हजारों लोग लेंगे या वो सब्जेक्ट जो बहुत कम लोग लेंगे और आपकी रेस में बहुत कम लोगों को हराना है। दूसरी चीज, इंग्लिश लिटरेचर 80% आपकी कहानियां हैं, 20% आपकी कविताएं हैं, जिनमें से 6 या 7 कविताएं थोड़ी फिलोसॉफिकल है, बाकी बेसिक पोइट्री है। यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो फैक्ट बेस्ड हो। आप फैक्ट भूल गए पेपर में, नुकसान हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फैक्ट बेस्ड है ही नहीं।
यानी कि आपको सिर्फ नरेशन याद रखनी है। सिलेबस आपका 1.5 से 2 महीने में आराम से हो सकता है। मैं 2 महीने बोलता हूं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि हम एक सेफ साइड रहें। बट अगर मुझे आपके सिलेबस को प्रिपेयर करना है एज अ लर्नर फ्रॉम जीरो लेवल, 1 महीना मोर देन इनफ है अगर मैं गाइड कर रहा हूं। क्योंकि आपको क्या पढ़ना है, क्या ढूंढना है, क्या क्रीम है, क्या क्रक्स है, ये मेरा काम है आपको देना। तो लिटरेचर के अंदर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, मैंने 3 साल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ा है, 3 साल। और दिल्ली यूनिवर्सिटी तक मैं कैसे पहुंचा हूं, यह आपसे किसी से छुपा नहीं है। 9 बार नेट क्वालिफाइड। और जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमें यूपीएससी से 10 गुना बड़ा सिलेबस देखना पड़ता है, सब देखना पड़ता है। तो आपका जो सिलेबस है वो हमारे लिए बहुत इजी होता है। लेकिन जब मैं आपको यूपीएससी लेवल पे पढ़ाता हूं तो मैं उसे ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं पढ़ाता। आपके बहुत सारे लोग आपको दिख रहे होंगे जो यूपीएससी पढ़ाने के लिए बोलते हैं, वो आपका सिलेबस इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ग्रेजुएशन लेवल सिलेबस है। देखने में वो ग्रेजुएशन लेवल है, लेकिन एग्जाम यूपीएससी का है। महाराणा प्रताप के ऊपर किसी ने भी ऐसे लिखा होगा, वो 10वीं क्लास में। महाराणा प्रताप पे ऐसे लिखना है, एक निबंध लिखना है, 10वीं क्लास का बच्चा भी लिखता है और यूपीएससी का बच्चा भी लिखता है। दोनों में क्या फर्क है? 10वीं क्लास का बच्चा बहुत सारी बेसिक बातचीत को लिख के फ्री हो जाएगा, टेस्ट में नंबर आ जाएंगे। यूपीएससी वाले स्टूडेंट को हर वो एक चीज मेंशन करनी पड़ेगी, हर वो नरेशन डालना पड़ेगा जो उसके आंसर को 1000 गुना बेहतर बना दे। तो जब आपका सिलेबस हम आपको पढ़ाते हैं तो हमारा मेन टारगेट ये होता है कि हर वक्त आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर, उसको टारगेट करके आपको गाइड किया जाए, ताकि जब आप आंसर लिखें कोई आपके आसपास टक्कर में ना हो। दोस्तों सोचिए, 100 कॉपी वहां पहुंचती है और उनमें से 20 कॉपियां आप लोगों की हैं जो हमारे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुझे पता है कि हमारे आंसर्स जब जाएंगे तो वहां क्या होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल टॉप यूनिवर्सिटी लेवल पे हमने आंसर्स राइटिंग प्रैक्टिस करवाई है। जेएनयू के लिए स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्टिव मेथड हम प्रैक्टिस करवा चुके हैं। तो आपके आंसर्स अलग लेवल पे होंगे। यह बेहतरीन समय है यूपीएससी की क्लासेस को ज्वाइन करने का। मेरे बहुत सारे और वीडियोस हैं यूपीएससी पे, आप वो देख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ाया जाएगा, प्लस जूम सेशंस, पॉडकास्ट लेक्चर्स हाई क्वालिटी, वीडियो लेक्चर्स हाई क्वालिटी, लाइव वीडियो सेशंस प्लस जूम सेशंस, इंटरेक्शन के लिए, आंसर डिस्कशन के लिए। और एक बहुत ही खूबसूरत ऑफर भी है आपके लिए जो इसी सेशन के लिए वैलिड है। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं और हमें यूपीएससी के लिए अभी ज्वाइन करते हैं, आपकी मेंबरशिप अगले 4 साल, 5 साल, 6 साल के लिए वैलिड रहेगी। यानी कि जब तक आप अपनी यूपीएससी एलिजिबिलिटी एज को क्रॉस नहीं करते हैं, आप हमारे लिए हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट रहेंगे। और यूपीएससी से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड आपको जो जानकारी चाहिए होगी, जो सवाल करना होगा, अपडेटेड आंसर चाहिए होंगे, हम ऑफिशियली आपकी लगातार हेल्प करेंगे। अगर कोई आप में से यह भी कहता है 2 साल के बाद कि सर अब जो फ्रेश बैच बना है यूपीएससी का, मुझे इसमें ऐड कर दीजिए, मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूं, तो आपसे बिना कोई सवाल पूछे सिर्फ आपका पुराना रजिस्ट्रेशन वेरीफाई किया जाएगा। पुराना रजिस्ट्रेशन वेरीफाई होते ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाले हर बैच में ऐड किया जाएगा। यानी कि अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो जब तक आप खुद नहीं छोड़ देते यूपीएससी का एग्जाम या आपकी एज नहीं क्रॉस हो जाती, हम लायबल होंगे आपको सर्व करने के लिए, हम आपको पढ़ाएंगे। और आप जानते हैं ये सब ऑफर मैं क्यों दे रहा हूं? इसलिए नहीं दे रहा हूं ये सब ऑफर कि हमें बहुत सारी कोचिंग से कंपटीशन करना है। मुझे पता है इंग्लिश लिटरेचर कोई ठीक से पढ़ा नहीं रहा है। मुझे पता है इंडिया में इंग्लिश लिटरेचर यूपीएससी मेरे जैसा कोई नहीं पढ़ा रहा है और ना कोई मेरे जैसा पढ़ाएगा, बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट। एक एक आंसर के लिए 3-3 घंटे पढ़ना पड़ता है, यूपीएससी है। इसलिए ऑफर दे रहा हूं क्योंकि मैं अपना नाम चाहता हूं इतिहास में आपके साथ। जब आप क्रैक करोगे तो आपकी सफलता मेरी सफलता होगी, मैं क्रैक करूंगा, मेरा अंदर का ईगो सेटिस्फाई होगा कि हमने क्रैक करा है। तो आप जितना अपने एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हैं, उससे ज्यादा मैं पैशनेट हूं आपके एग्जाम के लिए कि हमने करा है, लेट्स डू इट टुगेदर। और इस वजह से मैं चाहता हूं कि अगर आपको कहीं भी डर है, फियर है कि अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। फीस हमारी ऑलरेडी सबसे कम है। हमने जानकारी ले ली थी मार्केट में कि लोग क्या क्या चार्जेस कर रहे हैं, हमने उसका 50% कम कर दिया है, ताकि मेरा स्टूडेंट किसी भी हाल में ना फाइनेंशियली परेशान हो, ना कोई इमोशनली परेशान हो और ना उसे कोई प्रैक्टिकली परेशान करे। इसके साथ एक चीज और है,
हमारी एक फैकल्टी ऐसी है अंजू मैम, जो प्री और मेंस क्वालिफाइड है हिंदी माध्यम से, तो हम उनके भी बहुत सारे फ्री लेक्चर्स आपको अवेलेबल करवाते हैं ताकि आपको गाइडेंस मिलती रहे, प्री कैसे पढ़ना है, मेंस कैसे पढ़ना है, अदर सब्जेक्ट्स की आंसर राइटिंग कैसे करनी है। और ये हमारी एज ए फैकल्टी इंट्रोडक्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री है कि चलिए हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी जानकारी में एक टीचर हैं जो हमारे लिए इस तरह के लेक्चर्स बना देते हैं, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को उनके भी कुछ लेक्चर्स अवेलेबल करवा दें, हाउ टू राइट आंसर, हाउ टू प्रिपेयर प्री, प्लस शी इज द वन हु हरसेल्फ हैज क्वालिफाइड प्री एंड मेंस, एक रनिंग एस्पायरेंट है, लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो वी जस्ट वांट कि आपको बेहतरीन मिले, तो ये समय आपको ज्वाइन करना है। और हाँ, इस वीडियो में एक चीज और भी है, 20 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट ज्वाइन करने की 1 जुलाई है। 20 जून से 1 जुलाई के बीच में जिनकी ज्वाइनिंग है, ये सारे ऑफर सिर्फ उन्हीं के लिए वैलिड है। इसके अलावा बाद में या कमिंग ईयर्स में अगर कोई एडमिशन होंगे तो ये ऑफर हो सकता है उस वक्त वैलिड ना हो। लाइफ टाइम मेंबरशिप वाला ऑफर सिर्फ इस बैच के लिए वैलिड है। बहुत बहुत धन्यवाद।